हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम पीसीसीपी डिवीजन। तो बच्चों, आप सबको पता था हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का। तो उसमें हमने बच्चों लास्ट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, ठीक है। उसमें हमने फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू पढ़े थे। परमानेंट में हमने सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था बच्चों। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? जो एक सेम टाइप के सेल से जो बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे मैंने बताया था बच्चों को, कोई खाली स्पेस है वहाँ अगर पेरेन्काइमा भरा है तो सिर्फ पेरेन्काइमा ही रहेगा बच्चों वहाँ पे। आ रही है बात समझ में? अब हम नेक्स्ट आने वाले हैं बच्चों क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? वो सेम टाइप के टिश्यू के बने हुए थे बच्चों। ये कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलके बनते हैं। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बच्चों, मैंने आपको चार्ट में बनवाया था कि जाइलम के आपने 4 कंपोनेंट देखे थे। क्या क्या देखे थे बच्चों? ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, यही देखा था बच्चों। अगर मान लो कोई टिश्यू है वो जाइलम से बना हुआ है तो बच्चों जाइलम के चारों कंपोनेंट्स होंगे, उसमें 4 अलग अलग सेल्स हैं बच्चों। ये ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हो गया बच्चों। तो ये चारों अलग अलग सेल से मिलके बने ना बच्चों। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जैसे फ्लोएम की बात करें, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, आपका मान लो ये एक स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम किससे बना हुआ है? फ्लोएम से बना हुआ है, ठीक है। तो फ्लोएम के बच्चों यहाँ पे चारों कंपोनेंट होंगे। सीव ट्यूब्स भी होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो कंपेनियन सेल्स भी होंगे बच्चों, कंपेनियन सेल्स होंगे बच्चों, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा बच्चों, इसमें पेरेन्काइमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सपोज करो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो मतलब ये बच्चों आपने देखा है 4 अलग अलग टाइप के सेल से मिलके जो बन रहा है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? क्या होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? जो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके जो टिश्यूज बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा पॉइंट इस बार में। बच्चों होता क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनको वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं बच्चों इनको? क्योंकि इनका जो मेन काम होता है ना बच्चों, वो होता है कंडक्शन का। किसका कंडक्शन करते हैं अब ये बच्चों? ये करते हैं वाटर, मिनरल्स और ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स। मतलब अगर इनका हम फंक्शन देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो इनका एक ही मेन फंक्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल। आ रही बात समझ में? इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में वस्कुलर टिश्यूज क्या है बच्चों? हमारी आर्टरीज होगी, वेन्स हो गई बच्चों, यही है ना? यही होती है बच्चों वस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करती है बच्चों? हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज हैं, इन सबको क्या करती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करती है, सारे बॉडी पार्ट से जितने भी टिश्यूज है, सेल्स हैं, वहां तक पहुंचा देती है, हाँ या ना? इसी तरह से बच्चों ये क्या करते हैं? प्लांट्स में कंडक्शन करते हैं किसका? वाटर्स का, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक फूड का। आ रही है बात समझ में? अब बच्चों जो ये होते हैं क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बच्चों, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो होता क्या है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम किस तरह से होते हैं देखते हैं। ये आया हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक तो हो गया बच्चों जाइलम, ठीक है। एक हो गया बच्चों फ्लोएम, ठीक है। आ रही है बच्चों बात समझ में? अब बच्चों जो जाइलम होता है ना, इसमें क्या होता है बच्चों? 3 डेड होते हैं और एक लिविंग होता है। मतलब जो इसके सेल्स होते हैं 3 तो डेड होते हैं और एक क्या होता है बच्चों? लिविंग होता है, ठीक है। 3 डेड कौन कौन से हो गए बच्चों इसमें? 3 डेड हो गए बच्चों, ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन काइमा। ये क्या होते हैं बच्चों? तीनों डेड होते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है बच्चों? लिविंग होता है। आ रही है बच्चों बात समझ में? हम इनके बारे में डिफरेंस देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। 3 डेड होते हैं, कौन कौन से डेड हो गए बच्चों? ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक लिविंग होता है, कौन सा होता है लिविंग? जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो इनका फ्लो होता है ना बच्चों, वो फ्लो कैसा होता है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल।
यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप सबने देखा होगा जाइलम का जो मेन काम होता है बच्चों को क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जब वो वाटर का कंडक्शन करता है बच्चों इस तरह से, सपोज करो ये आपका एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ रूट से बच्चों आप सबको पता है रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। रुको एक सेकेंड अच्छे से बताते हैं। ये आपका बच्चों स्टेम है, ठीक है, यहाँ रूट से बच्चों, ठीक है, रूट से बच्चों वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों जो वाटर है बच्चों किस तरह से जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। बाकी यहाँ से कहाँ चल जाता है बच्चों, जितने भी पार्ट से बच्चों इस तरह से। कभी आपने देखा है बच्चों ऊपर लीफ से बच्चों क्या हो रहा है, पानी आ रहा है नीचे रूट्स में, ऐसा सुना है कभी, नहीं सुना होगा। तो बच्चों जो हमारा जो जाइलम है वो क्या करता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल फ्लो शो करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चों, ये वाटर का फ्लो करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब जो हमारा बच्चों जाइलम है, रूट से क्या होता है बनो, पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा, स्टेम में आएगा, स्टेम से कहाँ जाएगा, बाकी जितने भी पार्ट्स है प्लांट्स के वहां चल जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों इसमें आता है वो है, नेक्स्ट है हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब बच्चों जो जाइलम का मेन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, जाइलम के मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बच्चों होता क्या है, ये सिर्फ किसका कंडक्शन करता है, वाटर और मिनरल्स का। ये ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ किसका करेगा, वाटर्स और कुछ डिजोल्व मिनरल्स जो होते हैं बच्चों उनका कंडक्शन करता है। तो हमने देखे बच्चों ये तो है जाइलम के बारे में। सबसे पहला क्या था बच्चों, जाइलम में 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। डेड कौन कौन से होते हैं, ट्रैकेड वेसल और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं बच्चों, ये डेड सेल्स होते हैं। और एक लिविंग कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। उसके बाद हमने देखा इसका फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। लास्ट हमने देखा बच्चों हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चों? अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों किसके बारे में, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में भी बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बच्चों इसमें क्या होता है, पहला जो पॉइंट है इसमें क्या होते हैं, 3 लिविंग होते हैं और एक डेड होता है। ठीक है, कोई क्या क्या होते हैं बच्चों, 3 लिविंग होते हैं और एक डेड होता है। अब बच्चों इसमें बात करते हैं हम, लिविंग कौन कौन से हैं बच्चों, इसमें होते हैं सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये क्या होते हैं बच्चों, लिविंग होते हैं। ठीक है, और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा ऐसा सेल है बच्चों जो क्या होता है, डेड होता है। क्या होता है बच्चों, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लोएम में 3 लिविंग होते हैं और एक डेड होता है। 3 लिविंग कौन कौन से हो गए, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये हो गए बच्चों लिविंग। और इसमें एक डेड जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होता है बच्चों इसका ये है कि इसका जो फ्लो होता है बच्चों कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। कैसा फ्लो होता है बच्चों, बाई डायरेक्शनल। फ्लो कैसा होगा बच्चों, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा बच्चों क्या होता है ये। देखो बच्चों, फ्लोएम बच्चों हम बात करते हैं अगर, तो फ्लोएम में क्या होता है बच्चों कि इसका फ्लो जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं बच्चों, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, और जो ये कंडक्शन क्या करता है बच्चों, ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, ये क्या इसका कंडक्शन कर रहा था, जाइलम, ये कर रहा था वाटर और मिनरल्स का। ये किसका कंडक्शन करता है बच्चों, ऑर्गेनिक फूड का। अब देखो बच्चों समझेंगे। ठीक है, बाई डायरेक्शनल फ्लो कैसा होता है, सपोज करो बच्चों ये आपका एक स्टेम है। ठीक है बच्चों, आप सबने देखा होगा फूड कहाँ पे बनता है बच्चों, लीफ में बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चों, लीफ में। ठीक है, तो लीफ में फूड बनता है बच्चों, तो फूड आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर से नीचे आता है बच्चों इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो पेरेन्काइमा है बच्चों, पेरेन्काइमा में फूड स्टोर हो गया। ठीक है, अब मान लो बच्चों रात में जरूरत पड़ी फूड की, तो फूड वापस ऊपर जा सकता है बच्चों,
जा सकता है। तो फ्लो कैसा हो रहा है बच्चों, बाई डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है। ऊपर लीव्स में जितना भी फूड बन रहा है बच्चों, इस तरह से वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी पैरेन्काइमा है तो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, रात में मान लो प्लांट को जरूरत पड़ी बच्चों फूड की, तो वो क्या करेगा, यहाँ से फूड को कहाँ भेज देगा बच्चों, ऊपर भेज देगा फ्लोएम के थ्रू, है ना, भेज देगा बच्चों। इसी तरह इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाई डायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, आ गया बात समझ में, बाई डायरेक्शनल फ्लो क्यों हुआ इसका, क्योंकि ये ऊपर से नीचे भी भेज रहा है और नीचे से ऊपर भी भेज रहा है फूड को। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं जाइलम की बच्चों, जाइलम में तो सिर्फ कैसा फ्लो था, ठीक है, ये वाटर को कहाँ भेज रहा था, सिर्फ ऊपर भेज रहा था। ये वाटर कभी भी जाइलम नीचे लेके नहीं आता, ये वाटर को कहाँ भेजता है, सिर्फ बच्चों ऊपर भेजता है। बट ये क्या करते हैं बच्चों, फूड को ऊपर से नीचे भी भेज देते हैं और नीचे से ऊपर भी भेज देते हैं। इसीलिए इसका फ्लोएम का फ्लो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बच्चों जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है, ठीक है। इसमें 3 लिविंग होते हैं और एक डेड होता है। 3 डेड कौन कौन से हो गए बच्चों जाइलम में, ट्रैकेट, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। लिविंग कौन सा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें 3 लिविंग कौन कौन से हो गए बच्चों, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और डेड कौन सा हो गया बच्चों, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसका फ्लो कैसा होता है जाइलम का, यूनिडायरेक्शनल। इसका फ्लो कैसा होता है बच्चों, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ये कंडक्शन क्या करता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स का। ये किसका कंडक्शन करता है बच्चों, फूड का। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों इन्हीं के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जाइलम की। ऑल्सो नॉन एज वस्कुलर टिश्यू, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया बच्चों, ये वस्कुलर सिस्टम है एक तरह से प्लांट का, ठीक है। कंडक्शन कर रहा है चीज़ों का, जैसे वाटर्स का, मिनरल्स का, ठीक है। उसके बाद बच्चों का इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों कैसा होता है, बिल्कुल थिक वॉल होती है। जो ये वॉल दिख रही है आपको, इसकी वॉल कैसी होती है बच्चों, थिक वॉल होती है। फाउंड इन ट्यूबुलर पैसेजेस, मतलब ये क्या होते हैं बच्चों, जैसे पाइप होता है ना, पाइप में आपने देखा पानी जाते हैं बच्चों ऊपर तक, ठीक है। उसी तरह से पाइप की फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं बच्चों। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमने बताया जाइलम जो है बच्चों 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में बच्चों। जो ट्रैकेट्स होते हैं बच्चों, एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो बच्चों देखो, अब बात करते हैं ट्रैकेट्स और वेसल्स की। ट्रैकेट जो होते हैं बच्चों, ये एलोंगेटेड इस तरह से टैपरिंग एंड वाले शेप के होते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से इनका शेप होता है। ये जो एंड होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, टैपरिंग एंड, ठीक है। तो बच्चों ये इनका जो ट्रैकेट्स और वेसल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रैकेट्स और वेसल्स का जो बच्चों मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये अगर मैं बात करूं ट्रैकेट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम बात करें वेसल्स की, वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। आ रही बात समझ में। दोनों का काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। बट एक डिफरेंस क्या है बच्चों, जो वेसल्स है वो थोड़े से क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एडवांस होते हैं। आ रही है बात समझ में। बट ट्रैकेट्स क्या होते हैं, थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इसीलिए किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों हमने बात करी ट्रैकेट्स की दोनों और वेसल्स की। ट्रैकेट्स का फंक्शन क्या है बच्चों, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, वाइल उसका वेसल्स का फंक्शन क्या है बच्चों, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रैकेट्स किस में प्रेजेंट होंगे बच्चों, जिम्नोस्पर्म में, और वेसल्स किस में प्रेजेंट होंगे बच्चों, एंजियोस्पर्म में। वेसल जो है बच्चों थोड़े से क्या होते हैं, एडवांस होते हैं, वाइल ट्रैकेट जो है बच्चों थोड़े से क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा का बच्चों जो होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों बहुत छोटे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं, स्मॉल और थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं इसके, जिनको अपन पैरेन्काइमेटिक सेल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये लिविंग टिश्यू होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है बच्चों, लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है। हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, देखो सपोज करो बच्चों, ये आपका एक बार्क है जिसको मैंने इस तरह से कट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मान लो आपका ट्रैकेट्स और वेसल्स आ रहे हैं बच्चों, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, वाटर को लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये वाटर आ गया, सपोज करो वाटर को लेके आ गए बच्चों ये, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को, क्या वाटर की जरूरत सिर्फ प्लांट्स को सिर्फ ऊपर तक ही होती है क्या, होती है क्या बच्चों, चारों तरफ भी तो जरूरत है ना बच्चों प्लांट्स की, ठीक है। तो रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो वाटर है, जो पैरेन्काइमा है बच्चों, मतलब कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, पानी को बच्चों चारों तरफ इस तरह से पहुंचा देता है, इस तरह से बच्चों चारों तरफ उसका पानी का रेडियल कंडक्शन करता है बच्चों। आ रही है बात समझ में, ये देखिए इस तरह से
इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका बच्चों मान लो स्टेम है, तो ये क्या करेगा बच्चों, चारों तरफ पानी को, चारों डायरेक्शन में आप पानी को क्या करेगा बच्चों, ये पहुंचा देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये कौन करता है बच्चों, पैरेन्काइमा। अब आपको बच्चों मैंने भी पहले भी पढ़ाया था, पैरेन्काइमा का एक दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ये और क्या करेगा बच्चों, इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, आ रही है बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट आता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं बच्चों, ये डेड सेल्स होते हैं और लिविंग नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, सॉरी एक ही बात है बच्चों, ये डेड सेल्स होते हैं ये। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा बच्चों हम पहले भी पढ़ के आए हैं, इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करेगा बच्चों, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों हमने पढ़ा किसके बारे में, जाइलम के बारे में। अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जाइलम के हमने 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसके कुछ फंक्शंस भी है बच्चों। पहला मेन फंक्शन तो क्या है, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। ठीक है, हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स का मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, हमने देखा बच्चों, ये वाटर को क्या तक पहुंचा रहा है बच्चों, प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचा रहा है, रूट से। तो ये वाटर का क्या हो गया बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। अब ये यहाँ पे एक नई टर्म लिखी है, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब होता है बच्चों अपवर्ड मूवमेंट, और सैप का मतलब होता है वाटर और मिनरल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, हम बात करें इसका एसेंट का मतलब तो क्या हो गया बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और सैप का मतलब हो गया बच्चों वाटर प्लस मिनरल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में। तो ये क्या करता है बच्चों, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है बच्चों ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, जाइलम एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है, तो बच्चों ट्रैकेट वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं बच्चों, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। आ रही है बात समझ में, मतलब ये क्या करते हैं बच्चों, बैक हैंड से सपोर्ट देते हैं, हम यूं भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा आज, जाइलम के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।